इस कथा को सुनाने के लिए किसी महान पुरुष की आवश्यकता है, और जब तक वो महान पुरुष का अवतार नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता। अवधूत श्री सुखदेव जी के द्वारा इस कथा का आविष्कार हुआ कलयुग में, क्योंकि द्वापर का उस समय अंत समय था। भगवान पृथ्वी को छोड़ करके जा चुके थे लीलाएं दर्शाने के बाद। कलयुग में सबसे पहले इस कथा का श्रवण ज्ञान और वैराग्य ने किया। थोड़ा समय लेंगे। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीन महत्वपूर्ण स्मृतियां हमारे देश में हैं। सबसे पहले भक्ति, उसके बाद ज्ञान, फिर वैराग्य। थोड़ा समझने की कोशिश करें। सबसे पहली है भक्ति। भागवत में सबसे पहला अक्षर कौन सा है? भक्ति। उसके बाद ज्ञान, फिर उसके बाद वैराग्य। ज्ञान किसे कहते हैं? जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा, इसे याद रखना। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। वो होगा क्यों नहीं? क्योंकि हर प्राणी अपने जीवन में मस्त है। कोई खेती में मस्त है, कोई पैसे में मस्त है, कोई नौकरी में मस्त है। यानी सुबह से शाम तक केवल क्या दिखता है? पैसा। बच्चों की परवरिश। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पैसा पैदा न करें, क्योंकि जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख होए घर में माया। अगर माया नहीं है तो आप बेकार हैं। न तो धर्म कर सकते हैं, क्योंकि धन के बिना धर्म नहीं हो सकता। ना ही आप दान कर सकते हैं। तो पैसा तो जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें कुछ और करना है। हमें कुछ और करना है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो तो हम भूल ही गए हैं। इसीलिए ज्ञान है, ज्ञान। और जब ज्ञान हो जाएगा तो वैराग्य तो अपने आप हो जाएगा। वैराग्य का मतलब बेराग, जिसमें कोई राग नहीं है। एक बात हम तुम्हें और बता दी, ये जो भागवत महापुराण है इसमें भी कोई राग नहीं है, ये वैराग्य है। कथा को अगर कथा के हिसाब से सुनाया जाए तो किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। वो हकीकत जो कथा है, क्योंकि कथा नीरस है, उसमें रस नहीं है। और कथा जिस हिसाब से सुखदेव जी ने श्रवण कराई थी परीक्षित जी को, वैराग्य ज्ञान को, धुंधकारी को, एक श्लोक नहीं है भागवत के अंदर, 18,000 श्लोक हैं।
18,000। एक श्लोक का खंडन 7 दिन में ही हो पाए, क्योंकि ये नीरस है, इसमें कोई रस नहीं है, वैराग्य है। वैराग का मतलब बेराग किसी, जब किसी के हमारे आप के अंदर कोई राग नहीं रह जाएगा तो हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से ज्वाइंट हो जाएगी। और जब हमारी आत्मा परमात्मा से ज्वाइंट हो जाएगी, जिसे प्रेम कहते हैं, जब भावनाएं जुड़ जाएंगी तो फिर लाइन टूटने वाली नहीं, कल्याण हो जाएगा। और जब तक वही, अभी आप लोग सुन रहे थे माखन चोरी, भगवान ने किसी का कभी माखन चुराया ही नहीं। भगवान केवल भाव और प्रेम का भूखा है। भगवान को जो प्रेम से बुलाता है भगवान वहां जाता है, क्योंकि लिखा है। लड़कियां कहती थी